जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि कुछ ही हफ्तों से पहले यहाँ जो किलिंग्स हुई, इनोसेंट किलिंग्स, और ख़ासकर वहाँ बटमालू में एक हो गया, चल रहा था अपने चल रहा था वो रास्ते में चल रहा था, पीछे से उसको दबोच दिया, और आगे चल के वहाँ बटमालू में, छताबल में, फिर यहाँ ड्रग्स थे बहुत बड़े, यहाँ उनके अंदर जाके दुकान में जाके जब यहाँ बैठे थे वो अपनी दुकान में, उनको भी खत्म कर लिया। उसके बाद भी तब भी लोग चुपचाप, उतना सानिया नहीं हुआ, और उसके इमीडिएटली बाद स्कूल के अंदर जाके चुन चुन के निकाल के उन उस्तादों को जो दिखाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं बख्शा गया और उन्हें वहीं पे ख़त्म कर लिया। और ये सारा सानिया देख के मैं तो मुझे तो बहुत ही दुख हुआ। मेरी बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है जितने भी लोग हैं, जितने भी कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे नौजवान हैं, कोई भी हो, तो ये समझ लीजिए दुख से परेशान हो गए, और उसके साथ साथ एक डर का माहौल चला गया। और जिन्होंने ये काम किया उनको तो डर ही फैलाना था। और मैं आपको ये बता दूंगी, डर गोली से भी खतरनाक होता है। डर के सबों के लिए डर का माहौल हो गया। और इतना कुछ होने के बाद एक खूबसूरत ये किरण सामने आ गई, नौजवान बाहर आ गए, छोटे बच्चे, लड़कियां, लड़के बाहर आ गए, अपने हाथों में वो मोमबत्तियां लेके उन्होंने इस बात के लिए बहुत बहुत कला कमा किया। और उन्होंने कहा कि तंबे किया, उन्होंने ये कहा कि अब कब तक ये सारा कुछ हम सहते जाएंगे। तो दिल भर गया। और मैंने कहा कि ये बच्चे हमारे जो आज की पौध है, और जो यही हमारा मेमार है, हमारे देश का, हमारे कौम का आगे चलने वाले, यही नौजवान आगे चलने वाले, जब ये निकल के आ गए, उन्होंने डर को एक तरफ फेंक दिया और बाहर निकल के उन्होंने कहा कि आखिर कब तक ये खून खराबा, कब तक ये कत्ल-ओ-गारत, कब तक हमें जीने का मौका नहीं देंगे। दिस इज़ हॉरिबल। और मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम भी आखिर कब तक, कितने सालों से ये चलता रहेगा, और कहाँ तक हम बंद करेंगे इसको। इससे किसी का क्या मिलने वाला है? कौन सा देश मार दाड़ काट ये इस तरह की कत्ल-गारत से आगे चलेगा? कौन आगे चल सकता है? कौन प्रोग्रेस कर सकता है इस तरह? और इस तरह के माहौल में जीना भी दुश्वार हो जाता है, जीना भी मुश्किल हो जाता है। मगर मुझे एक रोशनी की, एक चिंगारी, एक रोशनी मुझे दिखाई दे रही है। कश्मीरी वैसा नहीं है, कश्मीरी समझदार है, कश्मीरी यूथ समझदार है, कश्मीरी नौजवान समझदार हैं। उनको आगे चलना है, जो हो गया सो हो गया, और आगे बढ़ना है। वो भी चाहते हैं, वो भी एस्पायर करते हैं कि हम भी आगे चलें, बाकियों के साथ हमारा भी कंपटीशन हो। और अगर मैं उन जवानों को भी कहती हूँ, उनके भी तो जो इस तरह का काम कर लेते हैं छोटे से पैसों के लिए और ब्राविडो करने के लिए, ये कैसी सोच है, ये कैसा माहौल है। इसलिए मैं बाहर आई हूँ अपने साथियों को लेके, क्योंकि इस सब का रूट कॉज यहाँ की रिश्वत सतानी है। कुछ चंद छोटे एक मुट्ठी लोग हैं जो चाहते नहीं हैं यहाँ अमन हो, यहाँ प्रॉस्पेरिटी हो, यहाँ प्रोग्रेस हो, यहाँ आगे जाएं लोग। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वही ये कुछ करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या ब्यूरोक्रेसी से बाहर हो।